Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. This is your computer class, and today we'll continue our chapter number 2, Computer Fundamentals. And today our topic will be Output Unit. This is the part 3 of the video. So, students, let's start. So students, today we will learn about one more hardware component of a computer, that is output unit. तो स्टूडेंट्स, आउटपुट यूनिट का काम होता है यूज़र तक आउटपुट पहुंचाना, यानी कि जो भी प्रोसेसर डेटा है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं उसको यूज़र तक पहुंचाना, उसको यूज़र को कन्वे करने का काम आउटपुट यूनिट का होता है। और आउटपुट यूनिट में बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, जिनमें सबसे कॉमनली यूज जो आउटपुट डिवाइसेस है वो है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर। तो स्टूडेंट्स, मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, जिसे हम वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। और स्टूडेंट, जो मॉनिटर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो आउटपुट हमें मॉनिटर स्क्रीन पे मिलता है, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगर हम मॉनिटर्स की टाइप्स की बात करें तो आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड और प्लाज्मा मॉनिटर्स मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर हम LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स की बात करें तो ये मॉनिटर्स फ्लैट होते हैं, ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हम LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर्स की बात करें तो ये मॉनिटर्स LCD मॉनिटर्स का ही एक एडवांस वर्जन है, जो LCD मॉनिटर्स से भी थिन होते हैं, उनसे भी ज़्यादा फ्लैट होते हैं, ये उनसे ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो इनका एनर्जी कंजप्शन है, जो इनका पावर कंजप्शन है, वो LCD मॉनिटर से काफ़ी कम है। दैट मीन्स LED मॉनिटर्स में आपको LCD मॉनिटर्स के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, जो LED मॉनिटर्स को और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि और भी ज़्यादा कॉस्टली बनाते हैं। और इसके बगैर हमें मार्केट में प्लाज्मा मॉनिटर्स भी मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लार्ज स्क्रीन्स के लिए करते हैं, यानी कि जहाँ पे आउटपुट हमें लार्ज स्क्रीन पे चाहिए होगा वहाँ पे हम प्लाज्मा मॉनिटर्स का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। तो स्टूडेंट्स, प्रिंटर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है प्रिंटेड फॉर्म में, जिसे हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं। और यहाँ पे आप ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड में भी प्रिंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रिंटर में किस टाइप के फीचर्स होंगे। और अगर हम प्रिंटर्स की कैटेगरीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 कैटेगरीज़ के प्रिंटर मिलेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की और दूसरी आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल फोर्स का यूज़ होता है कैरेक्टर्स या टेक्स्ट को पेपर पे प्रिंट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे प्रिंटर हेड फोर्स के साथ प्रिंटर रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक करके पेपर पे मार्क क्रिएट करता है। विद द रिजल्ट ये प्रिंटर्स बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत स्लो प्रिंटर्स होते हैं ये, और इनकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। और अगर हम इन प्रिंटर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स मिलेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो इन प्रिंटर्स में प्रिंटिंग के लिए कोई भी फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि यहाँ पे कैरेक्टर्स और इमेजेस को प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग एलिमेंट और पेपर के बीच में कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। इन प्रिंटर्स में टाइनी नोजल्स होती है जो बहुत फास्ट स्पीड से इंक को पेपर पे स्प्रे करती है। विद द रिजल्ट ये प्रिंटर्स नॉइजलेस होते हैं और ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं, और इनकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होती है। और अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स आते हैं। सबसे कॉमनली यूज जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उन्हें हम इंकजेट प्रिंटर्स कहते हैं। यहाँ पे इंक कार्ट्रिज का यूज़ होता है और ये प्रिंटर्स काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं, यानी कि इनमें प्रिंटिंग का खर्चा काफ़ी कम आता है, जिसकी वजह से इन प्रिंटर्स को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है।
और दूसरे साइड से अगर हम लेज़र प्रिंटर्स की बात करें तो ये इंकजेट प्रिंटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्टर होते हैं और बहुत सुपीरियर क्वालिटी प्रिंट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे इंक कार्ट्रिज की जगह टोनर कार्ट्रिज का यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पे ड्राई इंक का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए। और इसका इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे हमें फाइन क्वालिटी प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम इन प्रिंटर्स की प्राइस की बात करें तो ये प्रिंटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्लॉटर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्लॉटर की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि इसकी हेल्प से हम ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स, पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है जो कि एक नॉर्मल प्रिंटर के थ्रू प्रिंट नहीं की जा सकती। उनके लिए स्पेशल प्रिंटर्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम प्लॉटर्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लॉटर्स का इस्तेमाल किया जाता है हाई क्वालिटी और बड़े साइज़ की पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए। और इसमें पिक्चर्स पेपर पे ड्रॉ करने के लिए एक पेन का इस्तेमाल किया जाता है। और इन प्लॉटर्स का इस्तेमाल ज़्यादातर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और सीस्मोलॉजिस्ट्स करते हैं। द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीकर्स की बात करें, ये भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ साउंड। तो दैट मीन्स यहाँ पे स्पीकर्स की हेल्प से आप म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी स्पीच सुन सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी ऑडियो जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होगा वो आप स्पीकर्स की हेल्प से सुन सकते हैं। दैट मीन्स इनकी हेल्प से आप डिफरेंट टाइप का म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। This is all for today. Now it's time to say goodbye. Allah Hafiz.